मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 8 राजा का हिस्सा देखेंगे। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इस राजा का नाम है राजा भोज। आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है। वह स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है। प्रजा के दुख दूर करने के लिए वह सदा तैयार रहता है। राजा भोज ऐसे ही आदर्श राजा थे। इस पाठ में उनके प्रजा प्रेम का एक प्रसंग दिया गया है, जो हम अब इस चैप्टर में देखेंगे। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उनके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उनकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? इस तरह से राजा ने किसान से बात की। आगे देखते हैं। मेरा एक बैल मर गया है, ऐसा किसान ने कहा। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो, जो कहा है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने ऐसा कहा। किसान को पता नहीं था कि जो मेरे साथ बात कर रहा है, मुझसे जो बात कर रहा है, वो व्यक्ति कौन है। और किसान ने बोला कि मुझे रोको मत, मेरा काम बहुत ज़रूरी है और तुम मेरे साथ बात चलते चलते ही करो। इस फोटो में देखो, आपको दिख रहा होगा राजा के साथ वो बात किस तरह से कर रहा है। आगे देखते हैं। राजा भोज उसके साथ साथ चलते गए। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर पाएगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूँगा। राजा ने ऐसा कहा। राजा ने कहा कि तुम जो है अपनी पत्नी को इतना काम मत करवाओ, उसके बदले मैं तुम्हें अपना बैल दे देता हूँ। तो किसान ने कहा कि तब तक मैं अपना काम जो है वो रोक नहीं सकता। तो राजा ने कहा, तुम अपनी पत्नी को मेरी पत्नी के पास भेजो, तो वो वहाँ पर ले आएगी और मैं तुम्हारी तब तक सहायता कर दूँगा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। जब राजा ने उसे कहा तो किसान जो है वो बहुत शर्मिंदा हुआ। आगे देखते हैं हम।
उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा के पास वो अपना धन लेकर देखो इस फोटो में पहुंच गए हैं। लास्ट में राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इस पर तुम्हारा हक है। इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। देखिए यहाँ पर एक राजा के बारे में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि भले वो राजा था पर उसको अभिमान नहीं था। वो अपनी प्रजा को हमेशा हेल्प करता रहता था। मुझे आशा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। एक बार आप भी रीड कर लेना। उससे पहले आपको शब्दार्थ लिखने हैं जो इस प्रकार है। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।